बहुत विशेषताएं हमने देखी। जैसे और ये अगला संदेश एक बार का अनुभव है सपना कि दीदी इनके युगल उनके मुखारबिन से आप सुने इन हॉस्पिटल में। तो मैं और मेरे पिताजी उनको देखने गए, तो वो वहां हमें मिले नहीं दोनों। तो थोड़ी देर के बाद जब हमने अच्छे से ढूंढा देखा तो वो कहीं ज्ञान सुना रहे थे हॉस्पिटल में किसी और पेशेंट को। तो देख करके बड़ा अच्छा अनुभव, एक सुखद अनुभव हुआ कि देखो ऐसे तो ये बीमार हैं माता जी, लेकिन उनको कोई ज्यादा उस चीज का प्रभाव नहीं। ठीक है, बीमार हैं, एडमिट हैं, लेकिन वहां भी ये सेवा करते। तो खूब अच्छे से ज्ञान सुना रहे थे पेशेंट को। तो जब हमने पूछा कि आप तो खुद बीमार हो, तो कहते हैं नहीं, शरीर बीमार है, आत्मा को तो सेवा का बहुत अच्छा सुंदर मौका मिला हुआ है। तो कई जगहों पर प्रदर्शनी लगाते इन्होंने अपना ही एक छोटा सा टेंट रखा हुआ था। तो बहुत सारे गांव में हम इनके साथ जाते रहे, मैं और संतोष में जी। तो वो अपना ही टेंट लगा करके वहां पर खूब उमंग उल्लास से बाबा का परिचय देते। मैंने जब भी इन दोनों को देखा तो हमेशा इनको उमंग में ही देखा, बाबा बाबा बाबा। उतना तो तब हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एक दिल को छू जाती थी बात कि इतनी खुशी, इतना उमंग। ये तो जब हम धीरे धीरे और बाबा से अटैच हुए तो हमें वो फीलिंग आना शुरू हुई कि नहीं, बाबा है क्या। परमात्मा का ज्ञान इतना सुखदाई है, इतना प्यारा है कि वो शरीर की हालत चाहे कुछ भी हो, समस्याएं परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मन हमेशा प्रफुल्लित रहे, वो बाबा के अलावा कहीं वो चीज मिलने वाली नहीं है। आप सबने भी अनुभव किया होगा, छोटी सी बीमारी आती है, परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले खुशी ही गायब होती है। लेकिन इन्हों के अंदर देखा कि इन्होंने कभी अपनी खुशी को गायब होने नहीं दिया। और दूसरी बात ये देखिए, बाबा के ऊपर निश्चय। यहाँ हम कई बार देखते हैं थोड़ा सा कुछ हलचल आई तो निश्चय भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई बीमार होगा तो दिलकश हो जाएंगे, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या पता नहीं समस्या ठीक होगी कि नहीं होगी। लेकिन भ्राता जी में हमेशा देखा कि कितना उमंग, बाबा के ऊपर इतना निश्चय। वो देख करके बहुत ही खुशी हमें भी महसूस होती थी। तो पालमपुर की ओर से तो ये आदि रत्न ही है, क्योंकि हमने जब ज्ञान में थोड़ा ठीक से होश संभाला तो हमने इन आत्माओं को बहुत नजदीक महसूस किया। और एक बार यहाँ ही कार्यक्रम था, शायद इसी हॉल की ओपनिंग थी, तो हम सबका आना हुआ। तो इतना उमंग, इतनी खुशी से उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर भी बाबा का घर मैंने खोल दिया है, अब आप सब ने यहाँ आकर के सेवा करनी है, क्योंकि बाबा को हमने बहुत जल्दी प्रत्यक्ष करना है। तो सचमुच में इन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपनी सेवाओं से, त्याग से वो चीजें यहाँ गांव-गांव वासियों को दी भी, आप सब ने अनुभव भी की हो। और ब्राह्मण परिवार में भी इनका एक बहुत विशेष स्थान रहा है। बच्चों से इनका इतना मीठा संबंध रहा है, इतनी प्यारी हमारे इनके साथ यादें रही है कि सचमुच में लगता है कि वो आत्माएं आज भी हमारे इर्द गिर्द है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो उमंग वाला चेहरा। तुर्ल में जब सेंटर की बात चली, सेंटर खोलने की सोच रहे थे, तो इतनी खुशी उनको, मुझे फोन किया, बहुत बधाई बहुत बधाई। हमने कभी सोचा नहीं था कि तुर्ल में भी सेंटर खुलेगा और इस तरह से सेवा होगी। तो जब कि हम छोटे थे थोड़े, तो भ्राता जी हमेशा हमें उमंग भरते थे, नहीं आप तो शिव शक्तियां हो, आप एक एक बहने शक्ति रूप हो, अब देखना क्या क्या होगा। तो सच में बड़ा गहरा अनुभव है जीवन का कि जो जो उन्होंने शब्द कहे वो कैसे पूरे हुए वो मुझे भी पता। उनकी शुभ भावना, शुभकामनाओं में इतना हमने वो दुआओं में असर देखा। तो भ्राता जी को तो मैं यही श्रद्धा सुमन नमन करती हूँ कि जो उनकी विशेषताएं थी उनका हम और आगे बढ़ाएं, और इस स्थान पर भी हम जैसे भी संभव होगा
भ्राता जी की याद में कुछ न कुछ कार्यक्रम योग भट्टी में अपना भी योगदान जैसे आगे का व्यवस्था होगी वो जरूर देंगे। मेरी यही उनको धूल की तरफ से, सेवा केंद्र की तरफ से श्रद्धा सुमन। ओम शांति। जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सुंदर यादें कि कैसे हम लोग सब मिलजुल करके सेवाएं करते थे। तो अब मेरा संतोष जी से होता है। तो शुरू में जी के साथ संतोष जी में